करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन। धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री मिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को। पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को। धनिये न छुड़ा खिन। लाख तली लालड़ियां मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी परम धाम में विराजमान आप सभी के कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम। धामधनी की अद्भुत लीलाएं हैं। परम धाम में अपने मूल तन से, मूल स्वरूप से और इस संसार में अपने आवेश स्वरूप से। सुंदर साथ धामधनी की कृपा से आपने हमेशा धामधनी की रसमय नूर में झीलते रहे और ये नूर ही नूर तारतम है। और वो नूर तारतम धामधनी के दिल की है और उसी दिल से हर स्वरूप प्रकट होता है, परम धाम में भी और यहां भी। तो सुंदर साथ आज जो परिक्रमा ग्रंथ में हम सब मिलकर झील रहे हैं उसका पहले अपने स्वरूप की पहचान कर लें तो ही जाने कि हम परम धाम के जर्रे जर्रे का रस पी सकते हैं। अन्यथा तो मस्तिष्क का खेल होगा और जब तक दिल से नहीं लेंगे तब तक उसका रस प्राप्त नहीं होता। जैसे अभी आपने सुना कि बातून खोलो नजर, तो तन के जो नैन हैं वो जाहिरी नैन होते हैं और दिल के जो नैन होते हैं वो बातून नैन होते हैं। और बातून नैन खुलने से परम धाम के हर स्वरूप का, हर तन का और दिल का अनंत रस
आत्मा के दिल में पहुंचता है। परम धाम का वो अनंत स्वरूप हकीकत का स्वरूप है। किसकी हकीकत? अर्श की हकीकत। हकीकत वो सत्य है जहां पर धामधनी की स्वलीला अद्वैत हर घड़ी हर पल चलती रहती है, और उस लीला में धामधनी का जो मार्फत स्वरूप है वही हर स्वरूपों में विराज कर लीला करते हैं। आप सुंदर साथ देखें जरा इस बात को अपनी सुरता के द्वारा, अपने दिल के नैनों के द्वारा, कि धामधनी का वो परम सत्य स्वरूप, मूल अद्वैत स्वरूप, वाहिद स्वरूप, धामधनी का मार्फत स्वरूप उनका दिल है। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो उनका दिल ही वाहिद है, एक है, और उस दिल नूर का स्वरूप होता है, उसके अंदर जमाली के अनंत गुण होते हैं, और वो गुण ही अनंत आकारों को धारण करता है। नूर के गुण में से एक गुण ज्योति होती है, यानी ज्योति की किरणें। अब वो उन किरणों से ही विद विद के रूप धारण करते हैं धामधनी के का दिल, नूर, वाहिद, मूल अद्वैत। जैसे आइए सुंदर साथ निहारे अपने रंग महल के पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली को। उसका हर अंग धामधनी के नूर का तन है। सब रूहें, थंब हो, मेहराबे हो, हिंडोले हो, महल हो, मंदिर हो, हवेली हो, चबूतरा हो, चौक हो, थंभों के बीच में नूर की दीवाल हो, सब धामधनी के नूर तन है। सब रूहें, चंद्रमा हो और सिंहासन का स्वरूप हो, वो भी धामधनी के नूर तन है, आत्मा है, और उस पर विराजमान जुगल स्वरूप भी धामधनी के मार्फत स्वरूप का प्रकट स्वरूप, हकीकत स्वरूप। मार्फत वाहिद है, और उस वाहिद का जो स्वरूप जुगल स्वरूप है वो सिंहासन पर विराजमान है, और उस वाहिद की लहरें तो परम धाम का स्वरूप है और रूहों का स्वरूप है, पशु पक्षियों का स्वरूप है, खूब खुशहालियों का स्वरूप है, जवेरों की पुतलियों का स्वरूप है। वायु का भी स्वरूप आत्मा है, और वो धामधनी का ही स्वरूप है, नूर तन है सब, और वाहिदत है। वाहिदत का मूल अर्थ ही एक दिली होता है, क्योंकि दिल तो एक ही है, वाहिद है, और वही वाहिदत की हर लहरों में वही दिल विराजता है। तो परम धाम के अंदर जितने आकार हैं वो धामधनी के दिल रूपी नूर के अनंत गुणों के साथ अनंत रूप धारण करते हैं। वो सब धामधनी के नूर तन है, सब रूहें हैं, या पहाड़ या तिनका, सब चीज विद आत्म। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान।
पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्स वाह दत्त में दूजा मिले न कछुए का। तो परम धाम का वो स्वरूप ही रूहों का है। और धाम धनी इल्म से हम आत्माओं को इस संसार में क्या बता रहे हैं कि तुम रूहें मेरे नूर तन हो, सो वाह्य दत्त के बीच एक। यानी कि परम धाम के अंदर सब आकार नूर के हैं, धाम धनी के नूर के तन है, नूर के अनंत गुणों से परिपूर्ण है। तो वाह्यदत्त का दिल भी एक होता है और तन भी एक होता है। तन नूरी है और दिल भी नूरी है, नूर ही दिल है। तो अर्श की हर हकीकत का स्वरूप धाम धनी के दिल में होता है। अगर परम धाम के अनंत स्वरूप की बात करें तो हक आदि अर्श मोमिन, हक आदि यानी जुगल स्वरूप अक्षरातीत और उनके दिल के स्वरूप श्यामा जी। अर्श परम धाम का स्वरूप और मोमिन ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप। ये सारा स्वरूप कहां बसता है? धाम धनी के दिल में। वो मार्फत स्वरूप है, वो वाहिद स्वरूप है। तो हर वाहिदत की लहर वाहिद से प्रकट होती है और वाहिद में ही समा जाती है। तो इस प्रकार की अद्भुत लीला परम धाम की होती है और उसी वाहिद का स्वरूप उनका आवेश स्वरूप है। तो जैसे परम धाम के हक आदि अर्श मोमिन है, जो धाम धनी के दिल में है, वही दिल आवेश स्वरूप का दिल होता है हुक्म स्वरूप से। और उनके अंदर भी परम धाम के वही जुगल स्वरूप, परम धाम का स्वरूप और रूहों का स्वरूप विराजता है। तो जैसे अर्श की हकीकत में मूल मिलावे में स्वरूप है, ऐसे ही अर्श की मार्फत में धाम धनी के दिल में विराजते हैं और वही धाम धनी का दिल अपने हुक्म से आवेश स्वरूप होता है। तो आवेश स्वरूप की लीला यहां से हुक्म से होती है। परम धाम के मूल स्वरूप का दिल और आवेश स्वरूप का दिल एक ही होता है। और जितने खजाने हैं, मता है, वो अनंत है। पूर्ण संपदा, निधियां, न्यामतें जो अक्षरातीत नूर जमाल के दिल में होती है, वही आवेश स्वरूप के दिल में है। दोनों दिल में कोई फर्क नहीं। जैसे पर आत्म के दिल में और आत्म के दिल में कोई फर्क नहीं। दिल मोमिन अरस्तन बीच में उन दिल बीच ए दिल कहने को ए दिल है अरसे दिल असल अरस्तन दिल में ए दिल। दिल अंतर पट कछुना है, सुख लज्जत अरस्तन खैचही तब क्यों रहे अंतर पाए। तो दिल तो एक ही है जो वाहिद कहलाता है और वाहिद परम धाम में वाहिदत्त के स्वरूप होकर, हकीकत का स्वरूप होकर विध विध की लीलाएं करते हैं और इस संसार में आवेश स्वरूप होकर हुक्म से लीला करते हैं। तो सुंदर साथ ऐसे स्वरूप को अपने दिल के अंदर धारण कर लो। जब ये धारण हो जाएगा और वाहिद और वाहिदत्त के स्वरूप का पता चल जाएगा, तो सूरत तुरंत मूल मिलावे में पहुंच जाएगी। धामधनी ने बता दिया इल्म से हर बात, सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए।
लेकिन वो मूल मिलावे में मस्तिष्क पहुंचने की कोशिश करता है, जो पहुंच नहीं सकता। वहां तो सिर्फ दिल पहुंचता है, क्योंकि दिल की चितवन प्रेम की चितवन है, मस्तिष्क की चितवन ज्ञान की चितवन है। तो आइए सुंदर साथ परम धाम के अद्भुत रूपों और स्वरूपों की लीला का रसपान करें। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 28 चौपाई 30 से आज सहूर प्रारंभ करेंगे और उसमें झीलेंगे। देखो अंबार इश्क के, या जड़ या चेतन, जो कछु नजरों श्रवणों, सो इसके को वतन। अंबार यानी ढेर, अनंत। तो परम धाम के हर स्वरूप रूह है, नूर तन है, नूर दिल है। और नूर क्या है? धामधनी के दिल के अंदर विराजमान आठों सागरों का मिला जुला अरस परस हुआ एक महासागर का स्वरूप है, वही वाहिद है। और उसके अंदर इश्क ही इश्क है, लाड़ ही लाड़ है, जो विध विध के रंगों से परम धाम के अंदर लहराता है, मेहर का स्वरूप होता है। तो देखो अंबार इश्क के, या जड़ या चेतन। जड़, परम धाम में कोई चीज जड़ नहीं होती है, सब चेतन है, क्योंकि सब धामधनी के नूर तन है और नूर दिल है। धामधनी को छोड़कर दूजा तो कोई है नहीं। तो अब सुंदर साथ आप विचारो और अपने दिल के अंदर लो कि जड़ता का तो कोई लेश मात्र भी नहीं होता, लेकिन धामधनी महामती के द्वारा यहाँ पर सुंदर साथ को बताने के वास्ते, क्योंकि सब जीवों पर बैठे हैं, तो जीव को जीव की भाषा में बताना है कि जैसे यहाँ पर पहाड़ जड़ है और मानव चेतन दिखते हैं, तो परम धाम में जो स्थिर स्वरूप होते हैं उनको यहां समझाने के लिए जड़ कह दिया। लेकिन आप तो अब तो जान चुके हैं कि पुखराज पहाड़ भी धामधनी का नूर तन है और वो भी वाहिदत्त का नूर दिल है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लंबा चौड़ा भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है। जैसा धामधनी के दिल में आया वैसा पुखराज का पहाड़ अनंत रंगों से, अनंत सुगंध से परम धाम के अंदर झलकेगा। लेकिन क्योंकि प्रधानतः उसका स्वरूप स्थित होता है, स्थिर होता है, हम सब रूहें धामधनी के संग वहां जाकर लीला करते हैं, वैसा इसलिए उसको स्थिर होने से जड़ कह दिया। चाहे वृक्ष हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जल हो, ये सब स्थिर स्वरूप कहे जाते हैं, लेकिन स्थिर कोई भी नहीं। लेकिन यहां पर सिर्फ ये कहना कि परम धाम के वाहिदत्त का जितना स्वरूप हमको दिखता है हकीकत में, वो सब चेतन है, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सोए। ये परम धाम का स्वरूप जो अर्श का स्वरूप है वो धाम धनी के दिल का अंग है, पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सोए। तुम्हें देखे
कहे बातें सुने। तो इस देखे कहना और सुनना का मतलब ही है वो चेतन है। तो तुम्हें देखें कहें बातें सुने लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू। अब आप जो फरमाते हैं मेरे प्राण प्रीतम, उसके नूर का स्वरूप अनंत सुगंध के साथ हर आत्मा के नासिका से होते हुए उनके दिल में पहुंच जाता है। तो देखो अंबार इश्क के, या जड़ या चेतन, हर स्वरूप में धामधनी का दिल का वही इश्क है, वहदत का इश्क है। जो कछु नजरों श्रवणों या इसके को वतन। अब जो आत्मा अपनी नजरों से देखती है वो भी इश्क का स्वरूप है, इश्क से लबालब भरा है। और जिसको सुनती है, अब सुनती है के मतलब जैसे वायु भी आत्मस्वरूप है। वायु तन के नैनों से नहीं दिखती, लेकिन दिल के नैनों से दिखती है। तो अपने आवाज से सुनाई देती है। जब वो उसकी मंद मंद गति हो या तीव्र गति हो तो उसके अंदर एक ध्वनि पैदा होती है। तो वायु अपने गति के ध्वनि से आत्माओं के श्रवण के अंग से उनके दिल में पहुंच जाती है। जो कछु नजरों श्रवणों सो इसके को वतन, यानी परम धाम का हर स्वरूप इश्क का है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहे तत्व माए, जरा एक वाहे तत्व बिना सो तो कछुए ना है। और वाहिदत क्या है? वाहिद का स्वरूप, वाहिद की लहरों को वाहिदत कहते हैं। तो वाहिद का हर संपदा वाहिदत की लहरों में होती है और वाहिद इश्क का अंबार है। तो वो इसी को कहते हैं वाहिदत का इश्क, जो परम धाम में हमें नहीं पता था। तभी तो कहते हैं एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, यानी हर लहर के अंदर जो इश्क है, वाहिद का खजाना है, मता है। तो परम धाम के हर स्वरूप वाहिदत का स्वरूप है और उसके अंदर वाहिद का इश्क है। यानी हर हकीकत के लहर में, नूर में, किरण में क्या बसते हैं? धामधनी का दिल, मार्फत स्वरूप, और उसी मार्फत स्वरूप का इश्क हर वहदत के स्वरूप में समान रूप से विराजता है। तो एक अर्श की बादशाही यानी परम धाम का वो हर स्वरूप धामधनी का नूर तन है। किसी में भी कोई अलगाव नहीं है, इसको कहते हैं एक तनी। और वाहिदत का इश्क यानी धामधनी के वाहिद का दिल का, मार्फत का इश्क वहदत की हर लहर में होता है। इसीलिए परम धाम में क्या कहा जाता है? एक तनी एक दिली। तो अर्श की बादशाही एक तनी है और वाहिदत का इश्क एक दिली है। सो इसके को वतन, यानी परम धाम के हर स्वरूप में वहदत है, इसलिए इश्क है। दरखत करत है सिजदा, छोटा बड़ा घास पात, पहाड़ जिमी जल सिजदे, इसक ना इनो समात। अब दरख्त भी सिजदा करते हैं। सुंदर साथ दो बात बड़े प्यार से ग्रहण करना। सिजदा तन करता है और रिझाता दिल है।
और दिल कैसे रिझाता है? अपने तन को ऐसा हुक्म देता है कि तुम ऐसी ऐसी करतब करो, ऐसी ऐसी लीला करो। और वो दिल मूल एक ही है, धामधनी का दिल। तो दरख्त, एक दरख्त कह दिया तो परम धाम आपको पता है कि जो अर्श अजीम रंग मोल है वो वनों से घिरा हुआ है, और हर वन के अंदर विध विध के रंगों के वृक्ष हैं, जिनकी ऊंचाई आसमान को छूती है। तो दरखत करत हैं सिजदा। अब वो धाम धनी को सिजदा करते हैं तो उनका स्वरूप इतना छोटा हो जाता है जैसे घास और पात का स्वरूप होता है। छोटा बड़ा घास पात। तो बड़े से बड़ा स्वरूप हो या छोटे से छोटा स्वरूप हो, दरख्त का स्वरूप हो, पहाड़ का स्वरूप हो, सब धाम धनी को उनके चरणों से लोट पोट होना चाहते हैं, वही सिजदा करना होता है। प्रत्यक्ष में भी सिजदा करते हैं, लेकिन सिजदा का जो मूल उनके दिल में होता है कि धाम धनी के चरणों में लिपट जाना, लोटपोट हो जाना, क्योंकि परम धाम का धाम धनी के दिल का स्वरूप धाम धनी के चरणों में बसता है। जिसने ये चरण कमल पा लिए उसने तो बाजी मार ली, क्योंकि चरण कमल ही धाम धनी का दिल बसता है उसके अंदर, और उसी दिल से रूहों की निस्बत है। तो एक चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की मेरे जीव के यही जीवन। आत्मा का जीवन का आधार ही धाम धनी के चरण कमल होते हैं। तो दरखत करत है सिजदा, छोटा बड़ा घास पात, पहाड़ जिमी जल सिजदे। अब पहाड़ को सिजदा कैसे करेगा? तो अपने नूर तन से वो इतना छोटा हो जाएगा कि धाम धनी के चरणों की धूल बनकर उनसे लिपट जाएगा। ये तन के द्वारा होने वाली सिजदा की प्रक्रिया है। और दिल वस्तुतः उनके चरणों में लोटपोट हो रहा है, और वो दिल जब धाम धनी का हुक्म उसके अंदर लीला करता है तो वो हुक्म उन तनों को विशाल आकार या छोटा आकार, रंगों से भरा हुआ आकार, या एक रंग से या अनंत रंगों से, सब स्वरूप अद्भुत हो जाता है। तो पहाड़ जिमी जल सिजदे, जल भी सिजदा करता है। सुंदर साथ एक बात दिल में आती है, आप हमारे अपने धाम के संगी आत्मा। चांदनी चौक एक ऐसा अद्भुत स्वरूप है धाम धनी के दिल का, जहां अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क दोनों है। उसके रीति के कण कण स्वरूप किसका है? धाम धनी का पूर्ण स्वरूप है, और उसके अंदर वाहिदत का इश्क भरा होता है लबालब। और यहां पर जब तीजी भौम के पड़साल पर जुगल स्वरूप खड़े होते, रूहें उनके संग होती, तो परम धाम मानो सिमट कर आ जाता है उन रेती के कणों में।
चांदनी चौक पर, और वहां धामधनी का दीदार करता है। और धामधनी भी इतने रहमान हैं, लाड़ पिलाने वाले हैं कि अपने दिल के मार्फत के अनंत रस को अपने हकीकत के स्वरूप नैनों से सबको पिलाते थे, और फिर वहीं से सब अपने अपने स्थानों पर प्रकट हो जाते। जैसे बड़ी रांग में आप एक अद्भुत 14 करोड़ 40 लाख ऊंचा बोम देखो तो कितना ऊंचा है, मानो आसमान को छू रहा हो। रहता वो वही है, लेकिन उसका स्वरूप अपने दिल से उस रेती के कण में आकर धामधनी के इश्क की खुराक लेता है। चाहे दूर हो चाहे नजीक हो, उसका एक ही काम है, धामधनी का दीदार। यहां पर इस प्रकरण में यह बताया जा रहा है कि परम धाम का हर स्वरूप धामधनी के दीदार को प्यासा होता है, तो सुंदर साथ आप क्यों नहीं हो सकते? ये धामधनी अपने इल्म के द्वारा हम सबको सावचेत कर रहे हैं। वो उत्कंठा तो हो दिल के अंदर, कि मुझको तो धामधनी का दीदार चाहिए। वाणी भी ग्रहण करो तो धामधनी का मानो दीदार कर रहे हैं। चितवन करो तो दीदार कर रहे हो, सेवा पूजा करो तो मानो उनका दीदार कर रहे हो। वो आपके दिल के नैनों के समक्ष विराजे और दीदार कर रहे हैं। शब्दों में अपने को सीमित मत करना सुंदर साथ। तभी धामधनी के प्रेम का रसपान करने का सुंदर अवसर मिलेगा। जो लीला भी करो, जो क्रीड़ा भी करो, जो सेवा भी करो, धामधनी तुम्हारे दिल के नैनों के समक्ष खड़े होने चाहिए। अगर दीदार की उत्कंठा है, आकांक्षा है और इल्म से उमंग है, उल्लास से दिल भरा हुआ है कि आज तो अपने हर अंगों से होने वाली सेवा में धामधनी का दीदार करेंगे, तो ये आत्मा का स्वरूप क्यों नहीं कर सकता दीदार, जब परम धाम के हर स्वरूप स्थिर दिखने वाले या चेतन दिखने वाले सारे के सारे धामधनी का दीदार को प्यासे रहते। लीला स्वरूप से तो सुबह 6 बजे चांदनी चौक में और दोपहर को 3 बजे चांदनी चौक में, अन्यथा उनके दिल के नैनों से तो धामधनी का स्वरूप कभी जाता ही नहीं। तो जैसे वो इस बात के काबिल है, हम आत्माएं इस संसार में क्यों भूली होती। तो दरखत करत हैं सिजदा, छोटा बड़ा घास पात, पहाड़ जिमी जल सिजदे, इसक न इनो समात। इनके अंदर जो अनंत इश्क है, मानो वो उछल उछल के परम धाम के जिमी से अंबर के बीच में नूरमयी इश्क प्रकट होता है उनके अंग अंग से। यो अर्स सारा इश्क में। अब इश्क कहां है? धामधनी के दिल में, वाहिद में। और परम धाम का हर बाह्य तत्व स्वरूप कहां है? वाहिद में। यो अर्स सारा वाहिदत का स्वरूप इश्क में, यानी कि वाहिद में। एक जरा ना जुदा होए,
पर आपस में भी लहरें अरस परस हैं और धामधनी के दिल में तो अरस परस है ही। उनका लीला स्वरूप भी एक तन एक दिल है और वाहिद स्वरूप भी एक स्वरूप है, घनीभूत स्वरूप। खावंद समूह पिलावही, अब धामधनी सबको अपनी मार्फत का रस पिलाते हैं, अपने दिल का रस पिलाते हैं, वाहिद का रस पिलाते हैं, अपने नूर का रस पिलाते हैं, हर वाहिदत के स्वरूप को। तो खावंद सब, सबके खावंद सबको अपने दिल के अनंत सागरों के रस का पान कराते हैं। सुंदर साथ वो धामधनी यहां पर भी इस संसार में अपने आवेश स्वरूप से हुक्म की लीला करते हुए हुक्म इल्म खेल एक है, ये खेल भी धामधनी का हुक्म स्वरूप है, इल्म भी उनका हुक्म स्वरूप है और हुक्म का मूल है आवेश स्वरूप का दिल। इस संसार में तो धामधनी तो पिलाने में कोई कमी नहीं रखते, बस हम अपनी नजर खोल लें और धामधनी के दीदार करके उनके दिल का रस का पान कर लें। खावंद सबो पिलावे, सबो यानी सिर्फ परम धाम को न समझ लेना सुंदर साथ, हर आत्मा का स्वरूप जो इस संसार में अपने आवेश स्वरूप के संग आया है, धामधनी के आवेश स्वरूप के संग आया है, उनको भी अपने दिल का रस पिलाते हैं। खावंद सबो पिलावही, क्योंकि आत्म पर आत्म एक ही होते। इस स्वाद आत्म तो आवही, जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। तो पर आत्म और आत्म में कोई भेद नहीं रहता और ये सभी स्वरूप हक आती अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े नाहे, और प्यारी चीज रूह को क्या है? धामधनी की सानिध्यता, यानी उनके संग रहना। जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े नाहे, यानी सानिध्यता को वो रोकते नहीं, यानी जुदाई कभी नहीं होती। इस सानिध्यता को ही कहते हैं कि जो चीज प्यारी रूह को, प्यारी रूह को क्या चीज प्यारी है? धामधनी की सानिध्यता, यानी धामधनी के संग ही रहना उनके दिल की अनंत चाहना होती। जहां भी रहे अपने प्राण प्रीतम के संग रहते। जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े ना है, यानी ऐसी रूहों को जो वहदत के स्वरूप है मूल में, यहां पर भी आने पर उनको अपने दिल से अलग नहीं करते। ये धामधनी की महिमा है। जो चीज प्यारी रूह को ताए हक पल छोड़े ना है, और इस प्रकार से धामधनी सब आत्माओं को अपने दिल में ही रखते हैं। खाबंद सबो पिला वही, क्यों कहिए इश्क बिना कोई, तो हर स्वरूप के अंदर इश्क ही इश्क होता है। जब ये दिल में बात घर कर जाए कि परम धाम कोई अलग नहीं है और आवेश स्वरूप उससे कोई अलग नहीं है, पर आत्म और आत्म अलग नहीं है, और दोनों के दिल भी एक और तन भी एक स्वरूप है। वो मूल बिंब है, ये प्रतिबिंब है। वो मूल है, ये अक्स है, उन्हीं का अक्स। आशिक सबे इश्क में, अब परम धाम का हर स्वरूप आशिक है।
ये तो सुंदर सात आप जानते ही हो। कि सब धाम धनी को चाहते हैं, इसलिए सबका स्वरूप आशिक का होता है। आशिक अरबा जो असकी, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। तो परम धाम का हर स्वरूप आशिक का है। सबका एक ही लक्ष्य है, अपने प्राण प्रीतम को अपनी लीलाओं से रिझाना। और वही इस संसार में भी जो आत्माएं हैं वो अपने आप को आशिक के रूप में देख पाती है। उनका भी एक ही कार्य है, धाम धनी के चरणों में समर्पित रहना, अपनी लीलाओं से उनको रिझाना। अब इस संसार में वो कौन सी लीला है जिससे धाम धनी रीझते हैं? जब हर सुंदर साथ की सेवा में समर्पित रहता है तो धाम धनी रीझते हैं, क्योंकि हर सुंदर साथ के दिल में धाम धनी का सुंदर स्वरूप बसता है। तो दिल से देखोगे तो सब एक हैं। आशिक सबे इस कमे या चांद या सूर, परम धाम के अंदर चाहे चंद्रमा हो, तारा गण हो, सूरज हो या तारा या आकाश, चाहे आसमान हो, सब इसके का जहूर, वाहिद का स्वरूप, दामदनी के दिल का स्वरूप, इश्क का स्वरूप होता है। और परम धाम के हर स्वरूप उसी इश्क के स्वरूप हैं। या चांद हो या सूर्य हो या तारा हो या आकाश हो, सब इसके का जहूर यानी वाहिद का वाहिदत स्वरूप, और वही वाहिदत का इश्क है जो वाहिद का इश्क है। जो स्वरूप इन जिमी के सो सब रूह जिनस, और परम धाम का स्वरूप ही आत्मा का स्वरूप होता है, क्योंकि धाम धनी के दिल का वो प्रकट स्वरूप होता है। वाहिद का प्रकट स्वरूप वाहिदत का स्वरूप होता है, मार्फत का प्रकट स्वरूप हकीकत होता है। जो स्वरूप है इन जिमी के, यानी वो अनंत परम धाम का स्वरूप जो जिमी पर नूर से शोभायमान है, सो सब रूह जिनस, यानी सब धाम धनी के दिल के स्वरूप है, आत्माएं। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान, पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श बाहे दत्त में दूजा मिले न कछुए कब, या पहाड़ या तिनका सब चीज बिद आत्म, सब देत देखाई जाहिर जो देखिए माहे जसम। सब दिल की बातें हैं, दिल के नैनों से दिखती हैं, दिल के श्रवण अंग से सुनाई पड़ती है दामदनी की मीठी रसना की आवाज। जो स्वरूप इन जिमी के सो सब रूह जिनस, मन अस्वारी सबन को, और सब मन की गति से दौड़ते हैं। सुंदर साथ, इस संसार में देखो जो जीव का मन है वो यहीं बैठे बैठे सोचता है कि मैं चांद पर पहुंच जाऊं, तो पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं मन की गति अनंत होती है, उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन मन की गति इस मन के स्वरूप क्षर ब्रह्मांड के अंदर ही रहती है, उससे परे वो जा नहीं पाती। मन की गति जीवों को इस क्षर ब्रह्मांड
तक ही ले जा सकती है, अक्षर से परे अक्षर में नहीं जा सकती। और अक्षर के बेहद के स्वरूप के मन की गति परम धाम में नहीं पहुंचती, लेकिन परम धाम के हर स्वरूप चाहे जहां कहीं भी जो भी लीला में मग्न हो, जब चाहा तो धाम धनी के चरणों में, क्योंकि वो चरण कमल तो उनके दिल में ही बसते हैं। तो जो स्वरूप इन जिमी के सो सब रूह जिनस, मन अस्वारी सबन को। और सबका वाहन क्या है? मन के ऊपर बैठे और पहुंच गए। मन अस्वारी सबन को, आए पिए प्रेम रस। तो जो जहां कहीं भी है वो धाम धनी के दीदार को आ जाता है और मन की गति से आता है। तो सुंदर साथ सो भी रूह मन अर्स सके। अब यहां के जीव के मन की बात बताई, लेकिन परम धाम के हर आत्मा के मन की का बल को देखो। जीव का मन बेहद नहीं पार कर पाता, बेहद के प्राणी बेहद से परे परम धाम को नहीं पहुंच पाता, लेकिन परम धाम के स्वरूप तो धाम धनी का स्वरूप है। वो हर घड़ी हर पल उस स्वरूप में पहुंचा ही रहता है। सो भी रूह मन अर्स सके, ए तू नीके जान। अब आत्माओं को बता रहे हैं कि अच्छी तरह इस बात को पहचान लो। बल देख झूठे मन को, अर्स मन बल पहचान। जब यहां के झूठे मन की गति को वेग को आपने देखा, अभी आप बैठे हो, अभी आपके मन में आया कि मैं अमेरिका पहुंच जाऊं, तो आप अमेरिका पहुंच गए। एक क्षणांश भी नहीं लगा, क्षण का भी करोड़वां हिस्से से भी कम में आपका मन पहुंच गया। लेकिन हद के जीवों के मन हद के ही अंदर रहते हैं। तो बल देख झूठे मन को, अर्श मन बल पहचान। तो अर्श के स्वरूपों के मन की, यानी उनके दिल के बल की पहचान कर लो। बड़ी राम ऐसे प्रतीत होता है कि रंग महल से बहुत दूर है, उसके भी आगे वृक्षों की स्वरूप है। कितने भी दूर हैं, धामधनी ने दिल में डाला और वो धामधनी के सुंदर स्वरूप के चरणों में उनके अंग अंग का, नैनों का, मुखारबिंद का दीदार करते हुए पहुंच जाएंगे। तो सो भी रूह मन अर्स के, ए तू नीके जान। बल देख झूठे मन को, अर्स मन बल पहचान। कि परम धाम के स्वरूपों के दिल का बल क्या है। ए झूठ हक को ना पहुंचे। इस संसार के झूठे मन परम धाम को नहीं पहुंचते, धाम धनी को नहीं पहुंच सकते। ए झूठ हक को ना पहुंच ही, ए झूठ हक को ना पहुंच ही, तो क्यों देऊ निमूना ए। तो जब ये पहुंच ही नहीं सकते तो इसका उदाहरण भी दूं तो कैसे दूं। कछुक तो कहिया चाहिए गिरो समझावने के, लेकिन फिर भी कुछ कहना तो पड़ता है। हद के जीवड़ों का उपमा परम धाम के किसी भी स्वरूप से दी नहीं जा सकती।
किसी के भी गति की उपमा धाम के बल की, धाम के गति की उपमा दी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी कुछ कहना तो पड़ता है अपनी प्यारी प्राण प्रियाओं को समझाने हेतु। चारों तरफों अर्श जिमिए, अपरम धाम के स्वरूप को देखो सुंदर साथ। जो कोई है सूरत, तो सूरत तो एक ही है सुंदर साथ, धाम धनी का स्वरूप, और वो है धाम धनी के नूर का, नूर सागर का, गुणों का तन। हक के मुख का नूर जो, सो नूर है सागर चांद। तेज ज्योतिया सलूकियां, शोभा सागर भरया आसमान। वही शोभा के स्वरूप परम धाम के वह दत्त के हर स्वरूप होते। तो परम धाम के चारों तरफों यानी अनंत दिशाओं, जो कोई है सूरत, जितने स्वरूप हैं वो मूल में धाम धनी के नूर सूरत है, और सबके अंदर धाम धनी का दिल है। बखत पर दीदार को मन वेगी पहुंचे, तो परम धाम का हर स्वरूप जब धाम धनी ने चाहा वो उनके चरणों में पहुंचे रहते हैं। तो चारों तरफों अर्श जिमिए, जो कोई है सूरत, बखत पर दीदार को। हक जात है सूरत यानी हक जात, हक जात के हर स्वरूप धाम धनी के दीदार को समय पर पहुंच जाते हैं। एक क्षण का भी विलंब नहीं होता, मन वेगी पहुंचत। तो सुंदर साथ, हम क्यों नहीं इस संसार में आने के बाद अपनी सुरता हर घड़ी हर पल धाम धनी के चरणों में लगाए रखें। तन कुछ भी करता रहे, दिल धाम धनी के चरणों। कोई दूर बसत है, सो दूर दूर से दूर। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि परम धाम तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन लीला रूप से कोई स्वरूप नजीक है, कोई दूर है, कोई दूर से दूर है, से भी दूर है, और सबसे दूर आसमान है, और आसमान भी जिमी पे उतर के धाम धनी के दीदार करता है। तो कोई दूर बसत है, सो दूर दूर से दूर। तो ये जो रंग महल को घेर कर 6 परिक्रमाएं हैं, बड़ी रांग, छोटी रांग, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरावा, जवेरों की नहरें और नजी की परिक्रमा। कुंज निकुंज वन, महावन मधुबन बड़ोपन, नूर बाग फूल बाग अन्न बन, दूध गलीचा पश्चिम की चौका। तो कोई दूर बसत है, सो दूर दूर से दूर। तो जो नजीकी परिक्रमा है वो दूर है, उससे भी दूर बाकी 5 परिक्रमा, और उससे भी दूर आसमान। कोई दूर बसत है, तो सो दूर दूर से दूर। सो भी जान कदमों तले, इन मन बल ऐसा चौर। और सब अपने मन की गति से धाम धनी के दीदार को समय पर पहुंच जाते हैं। इन जिमी को क्यों कहूं जिनको नाही पार, उत पार जो बसत हैं, इन मन बल को नहीं सुमार। अक्षर ब्रह्मांड से परे अक्षर
यानी हद से परे बेहद, बेहद से परे अक्षर, अक्षर से परे हमारा अर्श अजीम रंग मोहल दामधनी का स्वरूप, उनके दिल का स्वरूप। तो इन जिमी की क्यों कहूं जिनको ना ही पार, तो उस परम धाम का सबके परे है वो, उसका पार नहीं कोई पा पाता। उत पार जो बसत है इन मन बल को नहीं सुमार। और जो अर्श अजीम में वहदत के स्वरूप हैं, उनके मन के बल का क्या बयान किया जाए। जो कोई जहां बसत है सो तहां से आवत, और जो जहां भी रहता है वो वहीं से आ जाता है। समय सिर दीदार को कोई ना ही चूकत। जब धाम धनी चाहते हैं उसी क्षण, एक क्षण के अंदर क्षणांश में पहुंच जाते हैं। जो मन एक निमख में पहुंचत पार के पार, चितवन के द्वारा जब हम बैठते हैं तो हमारी सुरता दामधनी के चरणों में मूल मिलावे में पहुंच जाती है। तो क्यों ना पहुंचे बका जिमी को जिन मन बल नहीं सुमार। तो परम धाम के वो स्वरूप जब आत्मा पहुंच सकती है चितवन के द्वारा, तो हमारे मूल स्वरूप क्यों नहीं दामधनी के चरणों में वहदत के स्वरूप क्यों नहीं पहुंच सकते। दसों दिस बसत हैं सब में खावंद बल, तो हर दिशा में परम धाम का हर स्वरूप, जिमी से अंबर तक का बीच सब दिशाएं हैं। दसों दिस बसत हैं सब में खावंद बल, और सबके अंदर धामधनी के इश्क का बल है। रोम रोम अंग इश्क के इन हक इश्क के सींचन, और सबका अंग ही धामधनी के इश्क का है। और उनके अंदर धामधनी अपने इश्क से लगातार पैदर पे इश्क का रसपान कराते हैं, और उस इश्क के अंदर अनंत सागरों का रस रहता है। धामधनी अपने दिल का हर रस का पान कराते हैं। कोई न नमूना पाइए या इश्क या बल, ये संसार का कोई भी उदाहरण परम धाम के उस इश्क का स्वरूप या उस इश्क के बल का स्वरूप का बयान नहीं कर सकता। यह खिलौने तिनके जो खावंद अर्स असल, जो परम धाम के खावंद हैं उनके ही ये लीला स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत स्वरूप। तो वो क्यों नहीं अपने वाहिद को मूल को पहुंचेंगे। एक जरा कहिया जुबा माफक इत अलेखे विवेक। अब यहाँ के शब्दों का प्रयोग करके बताया जा रहा है, लेकिन वो तो अनंत है। रूहें अर्श का बल अर्श के जो हक जात हैं एक, और रूहों को सब एक हक जात है, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहे दत्त हक हाथी किरो कहनात। सो धामधनी के दिल का स्वरूप ही है, उनके अंदर सबके अंदर नूरमयी इश्क का बल होता है, और वो परम धाम में एक स्वरूप है, हक जात है। ख्वाब बैठ इन अर्स में हकें देखाया तुमको, श्री महामत कहे ये मोमिनो पहचान लीजो दिल में, दिल मोह। सो परम धाम के हर स्वरूप को एक ख्वाब, एक तिलस्म, एक ख्याल धामधनी ने उनके दिलों को अपने दिल में लेकर दिखाया है, और वो वहां से हम इस संसार में इल्म की लीला को देखकर अपने दिल में ग्रहण कर। ख्वाब बैठ इन अर्स में हकें देखाया तुमको, मूल मिलावे में सबको ले आए, फिर अपने दिल में ले आए और ख्वाब रूपी इस दुनिया को दिखा दिया। श्री महामत कहे ए मोमिनो पहचान लीजो दिल मोह। अब धामधनी कहते हैं महामती के द्वारा कि अब अपने अपने दिल में इस बात को पहचान लो और
हर घड़ी हर पल आनंद में मग्न हो जाओ। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के